तो दोस्तों ये सीज़न ख़त्म हो चुका है और सभी जगह पे कुछ नई नई चीज़ें हुई जो अनहोनी हो गई है। क्रिस्टल पैलेस अपनी 119 साल के बाद पहली ट्रॉफी जीत चुकी है। सेम विथ न्यूकासल, बहुत साल बाद, बहुत डिकेड्स बाद उन्होंने एक मेजर ट्रॉफी जीती है इन द फॉर्म ऑफ कराबाओ कप, और वो भी उन्होंने लिवरपूल को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। और टॉटेनहम हॉटस्पर्स, दे वॉन द ट्रॉफी, जिसको हम बेंटर करते थे, जिसको हम कहते थे कि भाई ये बोटल करने वाली टीम है, ये हमेशा बोटल कर देती है, ये दे डोंट विन ट्रॉफीज, दे विन कप्स। ओडी कप जीते हैं वो। तो उन्होंने ऐसे कह दिया, चुप हो जाओ ऐसे। दे सुस्ट अस। यूरोपा लीग, उस टीम पर अगर जीतना, अंग पोस्टेकोग्लू, जहाँ पे जोसे मोरिन्यो नहीं जीत पाया, पोचेटिनो नहीं जीत पाया, कोंटे, एंटोनियो कोंटे, जो कि नापोली के साथ ही इज डूइंग वंडर्स, वो नहीं जीत पाया टोटेनियम की टीम के पास, वो यूरोपा लीग जीत चुके हैं। सेम विथ स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन में बार्सिलोना डोमेस्टिक ट्रेबल जीत चुकी है। रियल मैड्रिड का ट्रॉफी लेस सीजन सुपर कप जीता था, बट दैट वाज अ ट्रॉफी दैट इज काउंटेड फ्रॉम द नेक्स्ट लास्ट सीजन चैंपियंस लीग। तो बहुत बड़ी टीम्स के साथ मतलब कि अभी हम बात करने वाले हैं बलून डियोर के बारे में। तो मेन थिंग इज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे हु इज द वन टू विन द बलून डियोर। अभी यूरोपियन चैंपियनशिप, यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल नहीं हुआ है और उसको अभी देर है, 1 वीक इज देयर टू गो। बट हम उसके बारे में बात करेंगे, क्या अगर इंटर मिलान जीतती है तो कौन बनेगा बलून डियोर विनर, और अगर पीएसजी जीत जाती है, अगर पीएसजी जीत जाती है चैंपियंस लीग, जो कि भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि भाई ऐसी बातचीत हो रही है इस सीज़न, ऐसी टीम्स ये सीज़न ट्रॉफीज जीत रही है, तो सब बात कर रहे हैं कि भाई पीएसजी को चैंपियंस लीग फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है और वो हमेशा हार जाती है। तो आई थिंक पीएसजी का भी इस सीज़न चैंपियंस लीग जीतना मेक सेंस। बट सामने इंटर मिलान है, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करने वाले हैं कि चैंपियंस लीग में कौन जीत सकता है, चांसेस किसके। मेरे अनुसार इंटर मिलान इज गोइंग टू विन द चैंपियंस लीग। उन्होंने ऑब्वियसली मेरी फेवरेट टीम एफसी बार्सिलोना को हराया। उन्होंने ऑब्वियसली बहुत ही छोटे मार्जिन से एफसी बार्सिलोना को हराया है और हम 40 सेकंड ही दूर थे चैंपियंस लीग फाइनल खेलने से। बट वो अभी सेंस नहीं करता, क्योंकि भाई अभी वो चीज़ खत्म हो चुकी है, दैट इज पास्ट। अब हमको फ्यूचर देखना है। तो मेरे हिसाब से इंटर मिलान इज गोइंग टू विन द चैंपियंस लीग फाइनल। क्यों? या प्रीव्यू नहीं है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्यों। प्रीव्यू में डिटेल्स में डालूंगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इंटर मिलान इज अ वेल पोजिशन्ड टीम देन पीएसजी। अगर बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी होता तो हम बात अभी ये कर रहे होते कि भाई हाउ विल पीएसजी एक्सप्लॉइट द बार्सिलोना's हाई डिफेंसिव लाइन। पर अभी इंटर मिलान सामने है तो हम ऐसी बातचीत नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दे आर द बेस्ट डिफेंसिव टीम इन द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली इन यूरोप, इन द होल वर्ल्ड। सिमियोने इंजागी ने इस टीम को इस तरह से मैनेज किया है, इस तरह से इस टीम को वेल ड्रिल्ड किया है कि भाई हम कह सकते हैं कि भाई इस टीम के पास वो सभी वेपन्स है जो कि एक टीम, विनिंग टीम के पास होने चाहिए। और पीएसजी अगर हम बात करते हैं तो पीएसजी इज ए यंग टीम। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर इंटर मिलान जीत जाती है तो देयर आर 3 टॉप कंटेंडर्स टू विन द बलून डियोर, अगर इंटर मिलान चैंपियंस लीग जीत जाती है। इफ इंटर मिलान विन द चैंपियंस लीग, लामिन यमाल इज गोइंग टू बी माय बलून डियोर विनर मेरे हिसाब से। टॉप 3 रैंकिंग अगर इंटर मिलान जीत जाती है तो क्या होंगे, और अगर पीएसजी जीत जाती है बलून डियोर, चैंपियंस लीग, तो टॉप 3 रैंकिंग बलून डियोर के क्या होंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो अगर इंटर मिलान जीत जाती है तो टॉप रैंकिंग फर्स्ट रैंक पे, मतलब कि ऑब्वियसली बलून डियोर जीतेगा लामिन यमाल, सेकंड होगा रफीनिया। अब रफीनिया क्यों सेकंड होगा, उस्मान डेम्बेले क्यों नहीं, उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड बात बताता हूँ। रफीनिया ने कौन सी गेम्स में गोल मारे वो जाकर देख लीजिए। उसने बोरुसिया डॉर्टमुंड के सामने गोल मारे हैं, उसने रियल मैड्रिड के सामने गोल मारे हैं, उसने बायर्न म्यूनिख के सामने हैट्रिक मारी है, उसने इंटर मिलान के सामने गोल मारे हैं। उसने बहुत बड़ी मैचेस में गोल मारे और उसने गोल असिस्ट
गोल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिया है देन उस्मान डेम्बेले, एंड ही ऑब्वियसली प्लेस फॉर बार्सिलोना इन ला लीगा, ही इज़ नॉट प्लेइंग इन लीग वन। अब बात करते हैं उस्मान डेम्बेले के बारे में। तो उस्मान डेम्बेले ने भी ऑब्वियसली गोल्स मारे हैं, लिवरपूल के सामने मारे हैं, उसने मारे हैं आर्सेनल के सामने, बट फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन ही वॉज नथिंग। उसने सेकंड हाफ ऑफ द सीजन से अपना जादू टोड़ना स्टार्ट किया था। वहीं पर रफीनिया वॉज क्लिकिंग फॉर बार्सिलोना फ्रॉम द फर्स्ट मैच टू द लास्ट मैच। गो हुआ जब सीजन स्टार्ट हुआ तब से लेकर जब तक लास्ट मैच खेलने वाली है बिलबाओ के सामने, तब तक उसने अच्छी कंट्रीब्यूशन दी है बार्सिलोना के लिए। दैट इज वाई इट डज काउंट कि भाई अगर इंटर मिलान चैंपियंस लीग जीत जाती है तो सेकंड रैंक में दूंगा रफीनिया को, एंड द थर्ड रैंक वुड बी उस्मान डेम्बेले। सॉरी बार्सिलोना फैंस, पेड्री इसमें नहीं होगा, क्योंकि भाई उस्मान डेम्बेले अगर हार जाता बंदा तो भी चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंच गया है, और उसने गोल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिया है, उसने हेल्प की है पीएसजी को, कुछ भी बात की है, कुछ भी वो उसने कुछ भी गलती की हो बार्सिलोना के साथ पास्ट में, बट इस सीजन वो ही स्टेप्ड अप फॉर पीएसजी, ही स्टेप्ड अप, और उसमें कोई दो राय नहीं। उसने बहुत अच्छी तरह से गोल कंट्रीब्यूशन दिया है पीएसजी को, बहुत अच्छी तरह से उसने हेल्प की है पीएसजी को, बहुत जगह पे उसने हेल्प की है। तो आई थिंक थर्ड रैंक, फोर्थ पे हम पेड्री को रख सकते हैं, फिफ्थ पे हम लेवांडोव्स्की को रख सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर व्हाट इफ की बात आ गई, अगर पीएसजी चैंपियंस लीग जीत जाती है, ना होनी अनहोनी फिर से हो जाती है, जो कि अभी इस सीजन ऑब्वियस है कि भाई सभी जगह अनहोनी हो रही है, तो क्या होगा? अगर पीएसजी चैंपियंस लीग जीत जाती है तो आई एम नॉट श्योर कि हु इज गोइंग टू विन द बallon d'Or, क्योंकि तो भी लामिन यामाल विल बी अ ह्यूज फेवरेट, बट चैंपियंस लीग इज अ बिग ट्रॉफी, और अगर आप चैंपियंस लीग जीत जाते हो तो पीएसजी इज गोइंग टू कंप्लीट द ट्रेबल, क्योंकि भाई पीएसजी कप फाइनल भी जीत जाएगी, लीग वन जीत चुकी है, और चैंपियंस लीग भी जीत जाती है, तो दे आर गोइंग टू कंप्लीट द ट्रेबल, और क्वाड्रेपल 6 ट्रेबल भी हो सकता है। तो आई थिंक उस सेंस में देखते हुए अगर पीएसजी चैंपियंस लीग जीत जाती है तो आई एम गोइंग टू गो विथ उस्मान डेम्बेले। उस्मान डेम्बेले इज गोइंग टू बी माई पिक फॉर द बallon d'Or shout out, and I am not going to be I am not going to be furious about why Lamine Yamal didn't win the Ballon d'Or, why he is not doing that stuff। 17 साल का है, 17 साल की उम्र में उसने अपने पहले सीजन में ही गोट द बिग ब्रेक एट द इस, अगर हम ऑफिशियली बात करें तो ये उसका सेकंड सीजन है बार्सिलोना का। वो जब ला लीगा जीता था पहली बार, तब उसने कुछ 1-2 मैचेस खेले थे शायद से, एकेडमी से आया था बंदा, नया था, 2 मैचेस खेले थे, बट ही इम्प्रेस्ड एवरीवन। उसके बाद उसने लास्ट सीजन हम कह सकते हैं कि ज़्यादा खेलना, कंसिस्टेंटली खेलना स्टार्ट किया। पीएसजी के सामने राउंड ऑफ 16 में खेला था, पीएसजी के सामने क्वार्टर फाइनल्स में खेला था, राउंड ऑफ 16 में नापोली के सामने खेला था, एंड ही प्लेड वेल। और उसके बाद यूरोस में भी खेला बंदा, एंड ही प्लेड देयर ऑल्सो वेल। तो बहुत सारी चीज़ उसने इम्प्रूव की है, बहुत सारे टर्म्स में वो इम्प्रूव किया बंदा। फिजिकलिटी में ही प्लेड फिजिकलिटी ही इम्प्रूव्ड एट वेरी गुड स्टेज। तो मेरे हिसाब से ही इज इम्प्रूविंग एंड ही हैज़ टू इम्प्रूव मोर। अभी तो वो 10-20% इम्प्रूव है, ही इज स्टिल टू बी इम्प्रूव्ड एट अ वेरी लार्ज लेवल, 80% ही हैज स्टिल टू गो। तो आई थिंक लामिन यामाल अगर बallon d'Or नहीं भी जीतता है, क्योंकि उस्मान डेम्बेले के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे अगर वो चैंपियंस लीग जीत जाएगा तो बallon d'Or जीतने के। ऑब्वियसली गोल कंट्रीब्यूशन कम है, बट चैंपियंस लीग यू आर विनिंग चैंपियंस लीग। तो उस्मान डेम्बेले इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट पिक इन द टॉप 3 रैंकिंग इफ पीएसजी विन द चैंपियंस लीग। सेकंड में मैं रखूँगा लामिन यामाल को, और थर्ड पे मैं रखूँगा रफीनिया को फॉर द टॉप 3 रैंकिंग्स। फोर्थ पे मैं पेड्री को रखूँगा और फिफ्थ पे मैं लेवांडोव्स्की को रखूँगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं देख सकता हूँ। तो बहुत ही टाइट कॉल होगा, और मुझे लगता है कि भाई ये बallon d'Or का रैंकिंग सिस्टम, बallon d'Or कौन जीतेगा, ये सभी चीज़ डिसाइड होगी चैंपियंस लीग फाइनल में ही मेनली। मोहम्मद साला को टॉप 5 में मैं क्यों नहीं रख रहा, उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ कि वाई इज़ मोहम्मद साला नॉट इन द टॉप 5 लिस्ट, और मैंने लेवांडोव्स्की को मोहम्मद साला के ऊपर क्यों रखा, उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ।
पेड्री, रफीनिया और लमीन यमाल तो टॉप 5 में है और रहेंगे, उसमें कोई मुझे दो राय नहीं है। और अगर पेड्री टॉप 5 में नहीं है तो आई वुड बी इन ह्यूज शॉक। अगर पेड्री टॉप 5 में नहीं है तो मैं ज़्यादा दुखी होऊंगा उससे कि लमीन यमाल बैलन डोर नहीं जीता है। लमीन यमाल बैलन डोर नहीं जीता है, दैट मेक्स सेंस। अगर पीएसजी चैंपियंस लीग जीत जाती है, दैट मेक्स सेंस ऑब्वियसली। बट अगर पेड्री टॉप 5 में नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज कंट्रोवर्शियल डिसीजन बाय फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन की भाई उन्होंने क्यों पेड्री को हाउ मेनी गेम ही हैज प्लेड वेल वो बात नहीं है, हाउ मेनी गेम्स ही हैज वॉन द मैन ऑफ द मैच वो देखिए जगह। इस सीजन मुझे लगता है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच, मुझे नहीं पता, आई हैव नॉट सीन एनी स्टेट्स, बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैंने गेम्स देखी है बार्सिलोना की, ऑब्वियसली एवरी मैच इन द सीजन आई हैव वॉच। और सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच मुझे लगता है कि भाई पेड्री जीते, इस सीजन जीता है इन द टॉप 5 लीग। तो अगर वो टॉप 5 में नहीं हुए इस सीजन तो कब होगा? आई नो कि भाई बार्सिलोना जस्ट मिस्ड आउट इन द चैंपियंस लीग अगेंस्ट इंटर मिलान सेमीफाइनल में, बट वहाँ पे भी दोनों लेग में पेड्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बोरुसिया डॉर्टमुंड के सामने देखा था क्वार्टर फाइनल्स में, जहाँ पे सेकंड लेग में आपको पेड्री नहीं दिखा था 60-70 मिनट तक। बार्सिलोना लिजेट स्ट्रगल्ड इन दैट गेम। वो पासिस नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऑब्वियसली फ्रैंकी डियोंग वाज ऑन द पिच, बट एट दैट वेरी लार्ज स्टेज, एट दैट वेरी बिग टीम्स, there are very important players like Pedri that step up. Frankie de Jong is also very important player. और अगर फ्रैंकी डी जॉन्ग ऐसी मैचेस में नहीं होगा इंटर मिलान जैसे, then we will also struggle. पेड्री होगा तो भी, बट पेड्री ने इस सीजन जो किया है, आई थिंक ही डिजर्व्स अ टॉप 5 स्पॉट इन द बैलन डोर रैंकिंग। अगर पीएसजी जीते, अगर इंटर मिलान जीते, ही डिजर्व्स द टॉप 5 स्पॉट। बैलन डोर अगर लमीन यमाल नहीं जीतता है, अगर पीएसजी जीत जाती है, दैट मेक सेंस। बट अगर पेड्री टॉप 5 में नहीं है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। अब बात करते हैं मोहम्मद साला के बारे में और लेवेंडोव्स्की के बारे में। मोहम्मद साला इज अ ग्रेट प्लेयर एंड ही हैज़ अ सीजन टू रिमेंबर कि भाई इसने इस सीजन जो किया है, प्रीमियर लीग जीता है बंदा ऑब्वियसली, बट उसने जिस तरह से यूएफए चैंपियंस लीग खेली है, ही डिडंट हैव एनी गुड मैचेस। he has scored goals but he didn't have any good matches in the Champions League, जो कि हम याद रख सकते हैं। और राउंड ऑफ 16 में उन्होंने पीएसजी के सामने खेला और वहाँ पे उसने दोनों ही मैचेस में कोई भी गोल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था लिवरपूल के लिए। और वो एक इम्पोर्टेंट बात आ गई, क्योंकि भाई बड़े मैचेस में आप किस तरह से अपनी टीम को हेल्प करते हो एज अ प्लेयर, दैट इंक्लूड्स दैट इज ऑल्सो स्टेट कि आप किस तरह से अपनी टीम को हेल्प करते हो बड़ी बड़ी मैचेस में। उसने प्रीमियर लीग में बहुत बड़ी बड़ी मैचेस खेली, सिटी के सामने गोल मारे हैं एंड आर्सेनल के सामने कंट्रीब्यूशन दिए है गोल के साथ। बट प्रीमियर लीग आप जीत चुके हो और प्रीमियर लीग आप बहुत टाइम पहले से जीत चुके हैं। फरवरी मार्च से आप अपने एक हाथ प्रीमियर लीग के ऊपर रख चुके थे और अपने दूसरे हाथ अपने 1 महीने पहले रख दिया था। इसलिए उस वहाँ से आपको, आपके फैंस को, प्रीमियर लीग के फैंस को, सभी टीम्स के फैंस को पता था। और मैंने तो ऑब्वियसली फरवरी में एक वीडियो पे डाल दिया था कि कॉन्ग्रेचुलेसन टू लिवरपूल फॉर विनिंग द प्रीमियर लीग, क्योंकि मुझे पता था कि भाई यहाँ से प्रीमियर लीग लिवरपूल के पास ही जाने वाली, क्योंकि लिवरपूल इज़ नॉट गोइंग टू बॉटल इट। तो वहाँ पे थोड़ी हाइप खत्म हो चुकी थी मोहम्मद साला के बैलन डोर के लिए, क्योंकि अगर प्रीमियर लीग लास्ट डेट तक जाता, 1-2 पॉइंट से जीत जाती प्रीमियर लीग लिवरपूल, तो वहाँ पे एक बड़ा शाउट आउट होता मोहम्मद साला के लिए, क्योंकि वहाँ पे हाइप ज़्यादा क्रिएट होती, फैंस हाइप ज़्यादा क्रिएट करते और वहाँ पे लोग ज़्यादा देखते। तो दैट इज़ गोइंग टू सेंस। और वहाँ पे अगर विनिंग गोल मोहम्मद साला मार देता है, एक आध गोल, दैट वाज गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस इन द बैलन डोर रैंकिंग। बट पहले से आप प्रीमियर लीग जीत चुके थे और आपने चैंपियंस लीग में कुछ ऐसा ज़्यादा लेजिट कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, तो मेरे हिसाब से टॉप 5 रैंकिंग में मोहम्मद साला आना बनता है। और अगर आता है तो आई डोंट थिंक इट इज़ रॉन्ग। अगर लेवेंडोव्स्की टॉप 5 में नहीं आता, दैट इज़ ओके, क्योंकि इफ़ ही कम्स आई एम हैप्पी, बट इफ़ ही डोंट कम, मोहम्मद साला कम्स, आई एम हैप्पी एज वेल, क्योंकि भाई ही प्लेड वेल दैट सीजन। बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर चेंजेस होते हैं तो मुझे लगता है लेवेंडोव्स्की की जगह मोहम्मद साला आते हैं टॉप 5 में। उसके अलावा रफीनिया, पेड्री, उस्मान डेम्बेले और लमीन यमाल उसी पोजीशन में रहते हैं जिस पोजीशन में मैंने बताया आपको। इस तरह से मैंने अपने इस चीज़ को बताई, क्योंकि भाई अगर चैंपियंस लीग डिसाइड करती है कि भाई कौन बैलन डोर जीतने वाला है, तो दैट इज गोइंग टू बी दिस वे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई
मुझे लगता है कि किलियन एम्बापे टॉप 5 में नहीं आएंगे। विनीसियस जूनियर इज नॉट गोइंग टू बी देयर। किलियन एम्बापे नहीं आएगा भाई टॉप 5 में, और नहीं आएगा उसको मुझे कोई जस्टिफाई करने की भी नहीं है। आपको पता है कि भाई क्यों, ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू विन द पिचिची, ऑब्वियसली। बट पिचिची जीतने से अगर बैलन डॉर जीत जाते लोग तो फिर लास्ट सीजन इट वाज गोइंग टू बी बिग स्टोरी फॉर जिरोना, क्योंकि डॉबविक ने पिचिची जीत लिया था। तो आई थिंक पिचिची जीतना इज नॉट अ बिग माइलस्टोन, इट इज़ अ बिग माइलस्टोन फॉर इंडिविजुअल प्लेयर, बट आपको टीम के साथ भी जीतना पड़ता है। तो आई डोंट थिंक किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम कोई भी टॉप 5 में आएंगे। टॉप 10 में कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं उसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बैलन डॉर के टाइम पे बनाऊंगा। तो आई होप गाइस को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।